In this video, we are going to discuss our next topic, that is plastic and the environment. Till we have discussed about the plastics and their types and their characteristics. So let's begin. When we go to the market, we usually get things wrapped in plastic or packed in polythene bags. That is one reason why plastic waste keeps getting accumulated in our homes. Ultimately, plastic finds its way to the garbage. Disposal of plastic is a major problem. देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, प्लास्टिक के विषय में, पॉलीथीन के विषय में बताया गया है कि जब हम क्या मार्केट को निकलते हैं, बाज़ार को निकलते हैं तो खाली हाथ निकलते हैं और वहाँ से लौट करके आते हैं तो अपने हाथ में पॉलीथीन के बैग लेकर आते हैं, ढेर सारे, उनमें ढेर सारा सामान भर कर लाते हैं, बड़े ही आराम से आते हैं उनको लेकर के, और ये भी नहीं सोचते हैं कि ये प्लास्टिक या पॉलीथीन हमारे घरों में इकट्ठी हो जाएगी और यही फिर क्या है, गार्बेज में जाएगी और बहुत बड़ी समस्या इकट्ठी कर देगी, और यही समस्या हमारे सामने आने वाली है, ये भी नहीं सोचते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, आगे हम देखने वाले हैं कि ए मटेरियल दैट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बैक्टीरिया के द्वारा क्या है, बैक्टीरिया के द्वारा कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ जो होता है वो गल जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, तो हम ऐसे प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। अगर वो गल गया है, डिकम्पोज हो जा रहा है, क्षय हो जा रहा है, तो बायोडिग्रेडेबल है, और अगर नहीं हो रहा है इस प्रकार की प्रक्रिया से तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है ना। तो कुछ एग्जांपल यहाँ पर दे रखे हैं, वो एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए कि बायोडिग्रेडेबल कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पेपर, जो क्या कहते हैं, छिलके होते हैं, कॉटन क्लॉथ है, लकड़ी है, वुडन क्लॉथ्स है, ये सब दे रखे हैं यहाँ पर। तो यहाँ तक देखिए, ये यहाँ तक जो है ये बायोडिग्रेडेबल है, ये भी बायोडिग्रेडेबल है, ये भी बायोडिग्रेडेबल है, ये भी, लेकिन इनमें टाइम काफ़ी लगता है, वो दे रखा है इतना इतना। देखिए अबाउट यहाँ पर जो दिया गया है वुलन क्लॉथ के लिए क्या कि लगभग 1 साल में ये गल जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर टिन एल्यूमिनियम मेटल कैंस के लिए कहा गया है कि ये 100 से 500 साल में गलते हैं, तो इनको किस कैटेगरी में डाल दिया गया है, नॉन बायोडिग्रेडेबल में। और प्लास्टिक ऑलरेडी देखिए नॉन बायोडिग्रेडेबल है ही, क्योंकि इसको गलने में कितने साल लगे हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, हज़ारों लगे, सेवरल ईयर्स देखो लिखा है इसमें, इसलिए क्या ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। क्या, सिंस प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज इट इज़ नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, इट कॉजेज एनवायरमेंट पॉल्यूशन बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज quite slow and it does not get completely burned easily. The process it releases a lot of poisonous fumes into the atmosphere causing air pollution. How can this problem be solved? तो देखिए इस मेजर प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, कौन सी, जो एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन करने वाली है, कौन सी भाई, वो ये है कि देखिए प्लास्टिक हमारे ऑलरेडी क्या है, डिकम्पोज होने में सेवरल ईयर्स लगा देती है, और ये पर्यावरण क्या है, फ्रेंडली नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रदूषण करती है, जलाते हैं। ठीक है, सिंथेटिक मटेरियल जो होते हैं इनको जलाते हैं तो बहुत धीरे धीरे चलते हैं और कम्प्लीटली चलते भी नहीं हैं। और क्या है, ये जहरीली जो फ्यूम्स होते हैं, जहरीला धुआं होता है, छोड़ते हैं, और उससे क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, पॉल्यूटेड हो जाता है, और ये बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ये दिया गया है और विचार करने वाला है कि क्या है, गार्बेज जो होता है वहाँ पर आपने कुछ जानवरों को देखा होगा, स्पेशली कुछ गाय होती हैं, छोटे छोटे से जानवर होते हैं, वो क्या है, वहाँ से जो बचा हुआ खाना होता है उसे खाते रहते हैं, और कभी कभी उसके साथ में क्या है, वो पॉलीथीन, जो पॉलीथीन बैग्स हो गए और रैपर्स हो गए, उनको भी क्या है, निगल जाते हैं, और वो उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा कर के उनको ब्लॉक कर देता है, और उनसे क्या करके उनकी डेथ भी हो जाती है। देखिए ये बड़ी समस्या है, सोचने वाली समस्या है, विचार करने वाली है, फिर भी लोग गार्बेज में ये पॉलीथीन बैग और ये सब क्या है, मतलब उसको बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो क्या है,
भाई हमें ये विचार करना चाहिए, चिप्स के बिस्किट इनके रैपर्स को यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। इंसान कहीं भी पार्क में बैठा तो वहाँ फेंक देता है, पिकनिक प्लेस पर बैठता है वहाँ फेंक देता है। एक जिम्मेदार नागरिक के अनुसार, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ठीक है, हमको क्या है ये खुद भी समझना चाहिए, लोगों को भी समझाना चाहिए कि सार्वजनिक प्लेसों को क्या है भाई प्लास्टिक फ्री रखें। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ में ये आ रहा होगा। तो आप ये कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को भी बता सकते हैं कहीं पर भी ऐसे क्या है पॉलीथीन या प्लास्टिक ऐसे फेंके ना। फेंकने के लिए अलग अलग जगह रहती हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे उनके विषय में भी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले क्या बताया गया है कि अवॉइड प्लास्टिक। प्लास्टिक को जितना भी हो सकता है जितना पॉसिबल हो अवॉइड करें, कम से कम यूज़ करें। तो कुछ लोगों को समझ में बात आ भी जाती है, तो वो क्या करते हैं भाई कॉटन और जूट इसके बैग हैं उसको लेकर जाते हैं, जब शॉपिंग जाते हैं तो उनमें सामान ले आते हैं। ठीक है, तो और अब देखिए उनको ये भी बात समझ में आ जाती है कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होते हैं उनको सेपरेटली कलेक्टेड किया जाता है। यानी एक जगह नॉन बायोडिग्रेडेबल है और एक उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल है जो बॉक्स लगे रहते हैं उनमें। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप लोगों को भी समझ में आ रही होगी। और ये क्या है, हम क्या कर सकते हैं, घरों पर भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं भाई, अलग अलग रखें इनको सामान को। ठीक है, अच्छा देख लेते आगे। प्रैक्टिस दिस एट इन योर होम्स, कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। और भी अगर आपके दिमाग में ऐसे कोई नए विचार आते हैं जिससे प्लास्टिक मटेरियल को कम यूज़ किया जाए तो बिल्कुल कंट्रीब्यूट करिए, उसको सजेस्ट करिए लोगों को इसके अनुसार, क्योंकि हमको एनवायरनमेंट को प्लास्टिक फ्री बनाना है। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट। अच्छा हुआ कि क्या करें भाई, इसका रिसाइकल करें। प्लास्टिक वेस्ट जो भी है उसी का ही रिसाइकल करें और ज़्यादा बनेगा ही नहीं। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल। आपको देखिए मैंने बताया था सर, थर्मोप्लास्टिक है उसका रिसाइकल किया जाता है। मेक ए लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकल। और आप कुछ लिस्ट बना सकते हैं जिनका रिसाइकल किया जा सकता है। स्पेशली देखिए छोटे छोटे बोटल्स होते हैं उनका, पॉलीथीन जो होते हैं उसका रिसाइकल किया जा सकता है। However, during recycling, certain colors adding acid are added. This limits its uses, especially for storage of food. देखिए आपने ये देखा होगा कि तरह तरह की पॉलीथीन्स, रंग बिरंगी पॉलीथीन आती है ना। वो देखिए वही है, जब रिसाइकल करते हैं तो उनमें क्या है कलर ऐड कर देते हैं। और कभी कभी यही कलर जो होते हैं हम उनमें कुछ भोजन रखते हैं, उन भोजन पे भी वो लग जाता है। आपने देखा ऑब्जर्व किया होगा इजीली, देखा है ना। हाँ, हम वही बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ और बात की गई है, वो ये 5 आवर्स को याद रखना है, सबको डिस्कस भी करना है। और 5 आवर्स क्या है, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज़। भाई कम यूज़ करें जितना हो सकता है, अगर है तो उसको दोबारा यूज़ करें। रिसाइकल करें, जो है उसका रिसाइकल दोबारा से पुनर्चक्रण कर लें, रिकवर कर लें। और रिफ्यूज़, लास्ट में कहा गया है रिफ्यूज़, जितना भी हो सकता है मना करें। कैसे मना करेंगे, से नो टू प्लास्टिक। कभी कभी आपने अभियान चलाए होंगे, ऐसे अभियानों में पार्टिसिपेट किया होगा, वहाँ पर हम ऐसे स्लोगन लिख करके जाते हैं, से नो टू प्लास्टिक। हम दूसरों को कहते हैं और कभी कभी हम ही यूज नहीं करते हैं, हम ही क्या है उस पर अमल नहीं करते हैं। तो सबको मना करें प्लास्टिक, क्योंकि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, पॉल्यूटेड प्लेस बनाती है, एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड करती है। तो इसलिए हमको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। से नो टू प्लास्टिक। क्लियर। आई थिंक चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। इसके जो देखिए लास्ट में ये दे रहा कीवर्ड्स हैं, ये भी आप देख सकते हैं, एक्रिलिक, आर्टिफिशियल सिंग, नाइलॉन, प्लास्टिक, ये सब हमने आपको डिस्कस किए हैं। ठीक है, जो वर्क है आप इजीली आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, तो थैंक यू।